Good morning, students. Welcome back. I'm Bhavesh Sharma, your economics teacher. So, students, today we start lesson second, consumer equilibrium. And student, our today's topic is utility approach. Okay, students. In my last class, I have already explained you utility approach one commodity. Okay, now we start second topic, utility approach two commodity. Okay, it means अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास में टू कम्युनिटी होती है ओके तो तब हमारा यूटिलिटी अप्रोच हमारी कैसे वर्क करती है ओके तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कम्युनिटी ओके पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर टू कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि मान के चलिए अगर आप सपोज करिए अगर कोई कंज्यूमर अगर सपोज करिए एप्पल एंड मैंगो ओके टू कह सकते हैं कि कम्युनिटी का अगर वो कंजम्पशन कर रहा है तो इनमें से किस पॉइंट पर आके उसको सबसे ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन होगा ठीक है वहाँ पर जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं मेज़र करते हैं उसे हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर यूटिलिटी अप्रोच टू कम्युनिटी के अंदर ओके तो उसका एक आपका जो फॉर्मूला होता है उसका होता है MUX अपॉन PX MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स में जैसे मान के चलिए मैंने लिया मैंगो एक्स को मैंने मान लिया मैंगो ओके और वाई को मैंने मान लिया मान के चलिए एप्पल ओके सो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन पी एक्स पी मीन्स प्राइस ठीक है अगर आप MUX अपॉन PX करते हैं ये आपका इक्वल होना चाहिए MUY अपॉन PY के इट मीन्स अगर आप एप्पल को और मैंगो को अगर आप दोनों को सेम कह सकते हैं कि अगर आप दोनों की सेम कमोडिटी को अगर आप कंज्यूम करते हैं उसका कंजम्पशन करते हैं तो दोनों के प्राइस में अगर आप लोगों के जो भी प्राइस उनका होता है ₹1 है 2 है वट एवर जो भी उनका प्राइस होता है ओके तो किस पॉइंट पर आके ये दोनों आप लोगों के इक्वल होने चाहिए ओके तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY ये आपका इक्वल होना चाहिए और सेकेंड पॉइंट हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये आपका मतलब आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है इट मीन्स जैसे जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी गुड्स को जैसे जैसे हम कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं ओके तो वैसे वैसे हमको उससे मिलने वाली यूटिलिटी डे बाय डे डिक्रीज होती जाती है इसलिए हम उसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ओके मस्ट क्लियर अब हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया मान के चलिए मैंने अपने एग्जांपल में वन लिया एप्पल सेकंड लिया मैंने मैंगो एप्पल को मैंने दे दिया एक्स कम्युनिटी एंड मैंगो को मैंने दे दिया वाई कम्युनिटी ओके एंड प्राइस जो है वो मेरा हो गया पी मान के चलिए मैंने अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने इसको प्राइस ₹1 कर लिया इट मीन्स ₹1 का ही एप्पल आता है एंड ₹1 का ही मैंगो आता है ठीक है अब समझना पहले यहाँ पर आपके पास आ गया नंबर ऑफ यूनिट ये एप्पल की बात होगी ठीक है एंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा आ जाएगा MUX अपॉन PX ठीक है सबसे पहले जब मैंने फर्स्ट एप्पल को मैंने कंज्यूम किया तो मुझे उससे यूटिलिटी मिली कितनी 20 सेकंड को जब मैंने कंज्यूम किया मुझे मिली 18 यूटिलिटी ठीक है थर्ड से मुझे मिली 16 4 से मिली मुझे 14 5 से मिली मुझे 12 एंड 6 से मिली मुझे 10 तो उसका मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये हमारा पहले पॉइंट हमारा क्लियर हो गया आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमने इसकी यूटिलिटी जैसे जैसे हम लोगों ने किसी भी यूनिट को हम लोगों ने कंज्यूम करना स्टार्ट किया इंक्रीज़ किया तो वैसे वैसे हमें उनसे मिलने वाली MU हमारे पास में डिक्रीज़ होने लगी तो पहला पॉइंट हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया ओके अब हम यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला MUX अपॉन PX अब MUX हमारा कितना है 20 और प्राइस हमारा कितना है प्राइस मैंने इसके लिए मैंने ₹1 मान लिया ठीक है प्राइस 1 है तो MUX हमारे पास 20 को मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो 20 आएगा 18 को 1 से डिवाइड करूँगा 18 तो ये 16 ये 14 ये 12 एंड 10 ये निकल के आ जाएगा ओके क्लियर अब बात करते हैं सेकंड कम्युनिटी में सेकंड में मैंने लिखा नंबर ऑफ यूनिट मैंने सेकंड कम्युनिटी ठीक है मैंने लिया मैंगोज को और 1 2 3 4 5 6 सेम हो गया हमारे पास में अब मान के चलिए MUY मार्जिनल यूटिलिटी वाई मीन्स मैंगो से कितना मिला सपोज करिए फर्स्ट मैंगो से मुझे मिली 10 सेकंड से मुझे मिली 9 थर्ड से मिली मुझे 8 4 से मिली मुझे 7 5 से मुझे मिला 6 एंड 6 से मुझे मिला 5 इट मीन्स यहाँ भी मेरे पास में MU हमारा क्या हुआ है डिक्लाइन हो रहा है इट मीन्स यहाँ भी मेरे पास में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास में ये डिक्रीज हो रही है अब MUY अपॉन PY MUY हमारे पास कितना 10 और प्राइस हमारे पास 1 ही है तो डिवाइड करेंगे 10 ये 9 ये 8 ये 7 ये 6 ये 5 यहाँ तक आपको मेरे ख्याल में आप क्लियर हो गया होगा ओके अब हम देखते हैं इसमें रिलेशन देखो बच्चों जब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आ रहा हमारा 20 यहाँ पर हमारा 20 कहीं भी नहीं आ रहा है
कोई मैच नहीं कर रहा। 18 से यहाँ पर कहीं 18 नहीं आ रहा है, 16 कहीं 16 नहीं है, 14 नहीं है, 12 नहीं है, देखिए 10। इसका मतलब यह है कि जब मैं एप्पल की 6th यूनिट को मैं कंज्यूम करता हूँ, जब व्हेन 6 यूनिट ऑफ एप्पल जो है, ठीक है, विल बी कंज्यूम, देन मार्जिनल यूटिलिटी जो हमको उससे जो हमारे को जो मुझे वो 10 मिल रही है, तो MU(x/Px) हमारे पास यहाँ पर 10 ही आ रहा है। इसका मतलब है एप्पल की 6 यूनिट से जितना मुझे MU मिल रहा है उतना ही मुझे MU मैंगो की फर्स्ट यूनिट से मिल रहा है, ठीक है ना भाई। इसका मतलब है अगर मैं 6 एप्पल खाता हूँ तो जितनी मुझे उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है उतनी ही मार्जिनल यूटिलिटी मुझे 1 मैंगो को कंज्यूम करने से मिल जाती है। इट मीन्स इसका मतलब है कि 2 कम्युनिटी के अंदर एक ये पॉइंट निकल के आया कि इसके 6 एप्पल खा लो और यहाँ पर आप 1 मैंगो खा लो, आपका बैलेंस आपका इक्वल ही आएगा। ओके, तो इसका मतलब है देखिए यहाँ पर ये 6 इज इक्वल टू MU(x/Px). देखिए इसका हमारा 6 पॉइंट आ गया ना, MU(x) हमारे पास में अपॉन Px। 6 करने पर मुझे कितना आ रहा है, मुझे ये 10 आ रहा है, और ये इज इक्वल टू है MUy। MUy हमारे पास में कितना है, ये फर्स्ट यूनिट से हमारा आ रहा है मैंगो से। इसका मतलब मैंगो की फर्स्ट यूनिट और एप्पल की 6 यूनिट हमारे पास इक्वल है। इसका मतलब है जितना सेटिस्फेक्शन मुझे मैंगो की फर्स्ट यूनिट से मिलता है उतना ही सेटिस्फेक्शन मुझे एप्पल की 6 यूनिट से मिलता है। तो ये एक पॉइंट आ गया कि इसके 6 खा लो, उसका 1 मैंगो खा लो, आपका इक्वल ही माना जाता है। ठीक है, क्लियर। तो अब हम इसमें देखते हैं कि MU(x/Px) इज इक्वल टू MUy/Py। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर मार्शल के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर ये मैच कर गया। ओके, क्लियर हुआ। तो अब आप इसे एक तरीके से लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हैं, 6 यूनिट्स ऑफ X गुड्स एंड फर्स्ट यूनिट ऑफ Y गुड्स विल बी द लेवल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है अगर 2 कम्युनिटी हमारी काम करती है, ठीक है, ऑपरेट होती है, तो 2 वाले केस में हमारे पास इसकी 6 यूनिट और इसकी 1 यूनिट हमारे पास में दोनों लेवल हमारा इक्वल माना जाएगा। दोनों के लेवल पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारे यहाँ पर ये मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जिस मैंने आपको इसके तरह की एक तरीके से मैंने आपको ये एक कह सकते हैं कि टेबल के थ्रू मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है कि सपोज दैट आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि MU(x) इज इक्वल टू 15, Px इज इक्वल टू 3, ठीक है, ओके, और MUy इज इक्वल टू 8 एंड Py इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आप ये बताइए कि इन दोनों के क्वेश्चन को आप ऐसे कैसे क्लियर करेंगे। आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि MU(x) इज इक्वल टू 15, Px इज इक्वल टू 3 और MUy इज इक्वल टू 8 एंड Py इज इक्वल टू 2। सो आपको बताना है कि इन 2 कम्युनिटी के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर आएगा। ओके, अब इसमें देखिए, हम देखें सबसे पहले 15 को 2 से डिवाइड, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है MU(x/Px). सो MU(x/Px) जब मैंने किया तो मेरा निकल के आया 15/3 इज इक्वल टू 5 एंड MUy/Py 8 को 2 से डिवाइड किया, ये आ गया मेरा 4। इसका मतलब है इसका मेरा आ रहा है निकल के मेरा 5, ये आ रहा है मेरा 4। इट मीन्स MU(x/Px) इज ग्रेटर देन MUy/Py। भाई ये मेरा 5 आ रहा है, ये मेरा 4 आ रहा है। इट मीन्स MU(x/Px) इज ग्रेटर देन MUy/Py। ओके, अब क्वेश्चन इससे आप आइए, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया। अब इससे आपका जो क्वेश्चन का रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में व्हाट ए कंज्यूमर विल डू, एक कंज्यूमर को क्या करना चाहिए। एक कंज्यूमर के बाद अगर ये कंडीशन आ जाती है तो ऐसे में एक कस्टमर या एक कंज्यूमर क्या करेगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे देखेंगे बच्चों। इसमें आप देखना इसी वाले एग्जांपल से कि ऐसे में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास में MU(x) हमारे पास अगर ग्रेटर है, देखो यहाँ तो हमारे पास में MU(x) और ये हमारा इक्वल आ गया, ये तो कंडीशन अलग हो गई। लेकिन यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर ये हमारा इक्वल नहीं है, ये हमारा ग्रेटर है, मतलब MU(x/Px) इज ग्रेटर देन MUy/Py, तो ऐसे में इसका आंसर आएगा ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स X। इस कंडीशन में वो X गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा। X मैंने यहाँ पर जैसे मैंने मान के चलिए, अगर X मैंने गुड्स मैंने ले लिया एप्पल और Y मैंने ले लिया मैंगो, तो आपको ही बताना पड़ेगा कि इस कंडीशन के अंदर ये तो हमारा आंसर निकल के आ गया। अब इसके आपको इसके बारे में आपको लैंग्वेज आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि इस कंडीशन में कस्टमर क्या करेगा, कंज्यूमर क्या करेगा। तो ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स X, वो X गुड्स का कंजम्पशन ज़्यादा करने लग जाएगा, एक्सेस करेगा।
एंड सेकंड में ही विल डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स वाई। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए पहले मेरे क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन के आंसर 2 बनेंगे। फर्स्ट आंसर ये होगा ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स, क्योंकि वो एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है, क्यों? देखिए यहाँ पर उसने, आप इसको सुनना, जैसे एक्स की बात करता हूँ मैं, आपको ध्यान होगा जैसे जैसे हम कमोडिटी को इंक्रीज करते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे मैंने यूनिट को इंक्रीज किया एमयू मेरा डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स इसका मतलब है जैसे जैसे मैं यूनिट को इंक्रीज कर रहा हूँ तो एमयू मेरा डिक्रीज होगा। अभी मेरे पास ये मेरा एम एक्स हमारा कितना 15 है, ये मेरा कितना हमारा 3 है प्राइस, तो हमारा निकल के आएगा हमारा 5 ही है। अब जैसे मैं अगर इसकी एक यूनिट और इंक्रीज़ करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 14 आ जाएगा 14। अगर मैं इसकी एक यूनिट और कंज्यूम करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, मान के चलिए ये मेरा आ गया मेरा ये 12 आ गया सपोज करिए। It means when 1 by 1 unit will be increased, so marginal utility will be decreased। जब मैंने इसकी यूनिट मैंने 15 थी, जब मैं इसकी एक यूनिट और कंज्यूम करूंगा तो ये एमयू मेरा कम हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। और कंज्यूम करूंगा, मान के चलो मेरा 12 हो गया, तो 12 को और मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 4 यूनिट आ गया मेरा 4। इट मीन्स मेरा एम यू एक्स मेरा क्या निकल के आ गया, मेरा ये 4 निकल के आ गया। और ये कितना है मेरा, ये भी मेरा 4 है। इसका मतलब है जब मेरा ये दोनों मेरे 4 निकल के आ गए हैं तो ऐसे में भाई मुझे सेटिस्फेक्शन तो इससे मुझे ज़्यादा हो रहा है ना भाई प्राइस 1 रुपीज़ एक्सेस खर्च करने से मुझे इसकी 15 यूनिट मुझे इसकी मिल रही है, यहाँ पर 1 रुपीज़ कम करने से मुझे केवल इसकी 8 रुपीज़ मिल रही है, तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तो मुझे इसमें हो रहा है। एक्सेस सेटिस्फेक्शन जो है वो मुझे इस कंडीशन में है। तो ऐसे में ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ऐसे में वो एक्स को कंज्यूमशन ज़्यादा करना स्टार्ट कर देगा। और नेचुरल सी बात है, अगर आप एक यूनिट का कंजम्पशन अगर ज़्यादा करेंगे तो सेकंड गुड्स को तो आप डिक्रीज ही करेंगे ना। सो ही विल डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स वाई। ओके बच्चों, क्लियर हुआ? और अगर मान के चलिए क्वेश्चन में ये रिवर्स कंडीशन हो जाए, सपोज करिए एम यू एक्स, ठीक है, अपॉन पी एक्स इज लेस देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। मान के चलिए अगर ये कंडीशन रिवर्स, इट मीन्स अब ये अगर हमारा ग्रेटर हो जाता है, ये हमारा अभी हमारा ये ग्रेटर है, अगर कंडीशन में ये ग्रेटर हो जाएगा, अगर मैं कोई एग्जांपल्स में चेंज करूं, वैल्यूज़ को चेंज करूं, अगर ये मेरा ग्रेटर हो जाएगा तो अब इसका आंसर में ये दोनों पॉइंट हमारे अपोजिट हो जाएंगे। तो ही विल इंक्रीज की जगह क्या हो जाएगा, ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स वाई हो जाएगा और ही विल डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एक्स हो जाएगा हमारे पास में। इस कंडीशन में हमारे पास ये आ जाएगा और रिवर्स कंडीशन में हमारे पास में आंसर्स का रिवर्स हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर हुआ? तो आज हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था वन कम्युनिटी, ये वाला, ये जो लास्ट क्लास जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, इन दिस कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंगल कम्युनिटी के अंदर। ओके, एंड नाउ अब हमने डिस्कस किया है 2 कम्युनिटी के अंदर ये। ओके, क्लियर बच्चों? सो आई होप आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ अब आप इसके नोट्स इसी के अकॉर्डिंग आप इसके प्रिपेयर कर लीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी। ओके स्टूडेंट, सो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।